Welcome students. So today we are going to start our next point, that is types of points and lines. So इससे पहले मैंने आपको बता दिया था लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, उसके बाद रे, इस 4 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए थे। सो आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ पॉइंट्स और टाइप्स ऑफ लाइंस। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट्स में देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। आप लोगों ने कभी रेलवे स्टेशन में वो देखा है जो रेलवे को डिनोट करते हैं कि देखिए पहला स्टेशन ये है, फर्स्ट स्टेशन है, उसके बाद दिस इज सेकेंड स्टेशन, दिस इज थर्ड स्टेशन, दिस इज फोर्थ स्टेशन, जहां पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है ना। यहां से हमारी ट्रेन चल पड़ी है, देखिए। सो ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेशन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। सो कोलिनियर मतलब जो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देखिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर मतलब दे आर इन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन में वो पॉइंट्स हैं, सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये देखिए, यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। So you can see that I have wrote the definition for collinear points. So देखिए, the points which lies on the same line are called collinear. Now नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर तो आपको पता चल गया, कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे। तो नॉन कोलिनियर क्या होंगे? नॉन कोलिनियर तो देखिए, नॉन कोलिनियर क्या होंगे? जो सेम लाइन पर नहीं होंगे। सो देखिए, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। सो देखिए, ये 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में है, ये पॉइंट है ना। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, बट पॉइंट सी इज नॉट ऑन द सेम लाइन। सो दिस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। मतलब नॉन कोलिनियर मतलब क्या हो गया, आपको पता चल गया। द पॉइंट्स, तो यहां पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं हम। So student, I have wrote the definition here. The points which do not lie on the same line are called non-collinear points. So देखिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या थे? जो सेम लाइन पे नहीं होते। कोलिनियर्स मतलब जो सेम लाइन पे होते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्ट मतलब देखिए, एक दूसरे को क्रॉस करना, क्रॉस, इंटरसेक्ट। तो देखिए, ये जो पॉइंट है ये है इंटरसेक्ट पॉइंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव रोट द डेफिनेशन। सो यू कैन सी दैट 2 लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये लाइन ए और बी। सो आप देख सकते हैं, दिस इज अ लाइन। ओके, वी कैन नेम इट लाइन ए बी। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन ए बी है, और उसके बाद देखिए ये दूसरी लाइन है हमारे पास, ये सी डी। सो ये देखिए, ये जो लाइन है, लाइन ए बी किसे इंटरसेक्ट कर रही है? लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सी डी को एट पॉइंट ओ। तो आप बता सकते हैं, देखिए दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिस बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना, एक दूसरे को क्रॉस करना, इंटरसेक्ट करना। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो देखिए, दोज लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये लाइंस आगे भी अगर आप इनको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिस आर पैरेलल लाइंस। ओके, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो ये पैरेलल लाइंस है। मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास 3 लाइंस है, मतलब 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस।
तो आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे ये 4 लाइन्स है, लाइन ए बी, लाइन सी डी, लाइन ई एफ और लाइन एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइन एक्स वाई, लाइन ए बी, लाइन सी डी और लाइन ई एफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस लाइन्स आर कॉन्करेंट लाइन्स, so that we can say that line AB, line CD, line EF, line XY are concurrent lines. So I will write the definition here. So students आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी definition लिख दी है, 3 or more lines when intersect at a same point are called concurrent lines. Concurrent lines मतलब 3 or more lines which intersect at a same point, and this point is known as point of कॉन्करेंस। तो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आई होप बच्चों आपको ये टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में अब क्लियरिटी आ गई होगी। और पॉइंट की और लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वी आर गिवन विथ एनी पॉइंट देन वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस थ्रू इट। सो देखिए ये एक पॉइंट है, इसमें ऐसे हम कितनी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, अ सिंगल लाइन पासेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स है, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये सिंगल लाइन है, तो ये सिंगल लाइन 2 पॉइंट से ही पास हो रही है। तो देखिए सिंगल लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। at a same time. So this is second property. ओके बच्चों, तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज के बारे में अब पता चल ही गया होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक ही लाइन आप एग्जैक्टली सिंगल लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। एग्जैक्टली सिंगल लाइन कैन पास मतलब एक ही लाइन पास हो सकती है। अब देखिए यहां से 2 लाइन तो पास नहीं हो पाएंगे, है ना, सेम टाइम पर। तो देखिए सिंगल लाइन कैन पास फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ सेम टाइम। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पॉइंट्स के बारे में देखा, कोलिनियर पॉइंट्स, उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एग्जाम्पल देखिए, ये वाले एग्जाम्पल्स थे हमारे। ओके, उसके बाद हमने देखा लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कॉन्करेंट लाइंस। आई होप यहाँ पे आपको अब सब समझ में आ गया होगा। आप लेट्स ट्राई टू में के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।